शामिल उधर भी की गई। किडनी हिल के बारे में बताया मैंने उन्हें कहा कि जो ऑर्डर मैंने पढ़ा था उसके लिए भी मैंने उन्हें बताया कि जी उसको हाई कोर्ट के ऑर्डर पे वो स्टे था, जब आपने विकेट किया उस पर हमने पार्क बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, नीम के दरख्त लगाए हैं और ये सारी तामील हुई है। उनका एक था कि जी कराची में बहुत सारी एजेंसियां हैं, KPT है, सिविल एविएशन अथॉरिटी है, रेलवेज है, इन सब के साथ मिले। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मेरी वक्तन फ़वक्तन मीटिंग्स हुई हैं, उनका भी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस साहब का फिर एक और सवाल था कि उधर उन्होंने किया था कि कराची में कोई ख़ास तरक्याती काम नहीं हुए। मैंने चीफ जस्टिस साहब को बताया कि शारा फैसल 40 साल बाद हमने उसको कंप्लीट रिपेयर किया था, 3 लेन से 4 लेन किया। तारिक रोड के इलाके का जो मुझे याद थे उस वक्त जल्दी में तारिक रोड के इलाके का जिक्र किया कि 40 साल बाद उसकी हमने वाटर लाइन, सीवरेज लाइन चेंज की, वो रोड बनाया वो आज है। मैंने यूनिवर्सिटी रोड का जिक्र किया कि वो सारा नया बना है। चीफ जस्टिस साहब ने उस पर कहा कि जी शारा फैसल पे तो मैं आता हूँ लेकिन मुझे कोई ग्रीनरी नज़र नहीं आती। मैंने नहायती अदब से कहा कि नहीं जी शारा फैसल 4 लेन का रोड दोनों तरफ हुआ, उसमें प्लांटेशन भी काफ़ी हुई है। उन्होंने कहा आप ज़मीन कहाँ से लाए, या ये तो सारा कब्जा था इस पर, यानी लोग थे। मैं कह रही ज़मीन हमने जहाँ पे कंटोनमेंट का एरिया था, बाकी हमारी सिंध गवर्नमेंट का एरिया था, हमने वो उस पर 1 लेन बढ़ाई। कंटोनमेंट फॉर एग्जांपल नेवी को हमने ऑल्टरनेट लैंड दी। ये सारी बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट जमा कराऊँ। मैंने 2 हफ्ते मांगे रिपोर्ट जमा कराने के लिए। वो रिपोर्ट मुझे वो मई 2019 के ऑर्डर में जमा करानी थी, लेकिन वो एक 30-35 सफ़े का ऑर्डर था और उसमें एक लाइन थी जो मैंने उनसे उसकी अपोलोजाइज भी किया उस बात पे कि मेरे से ये रह गया। अगर आप मुझे, उन्होंने कहा नहीं आप कितना टाइम चाहिए आपको। मैंने उन्हें कहा अगर मुझे आप 2 हफ्ते देंगे तो मैं ये रिपोर्ट जमा करा दूंगा। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने ऑर्डर लिखा है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपीयर हुए और उन्होंने टाइम मांगा है और हमने उनको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं टू सबमिट द रिपोर्ट। अच्छा शाह साहब, ये बताइए आपकी ब्रीफिंग से क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुतमिन थे? दूसरा, आपने शारा फैसल का जिक्र किया, क्या चीफ जस्टिस ने वहाँ जिक्र किया कि उस रोड पर हाई राइज बिल्डिंग बन रही हैं? नहीं, 2 चीज़ें। पहली बात ये कि मुतमईन थे या नहीं थे वो मैं नहीं कह सकता। मैंने उनको हत्तुल इम्कान कोशिश मुतमईन करने की मुझे बड़ा अदब है कोर्ट्स का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। मैंने जैसे एक जगह पे उन्होंने कहा तो मैंने कहा सर आई हम्बली डिसएग्री विथ यू, तो उन्होंने कहा हम एक ही साइड पे, आप मुझसे डिसएग्री ना करें। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका कि हम एक साइड पे हैं। उन्होंने कुछ बिल्डिंग्स की बात की, शारा फैसल की बिल्डिंग्स की बात नहीं की, जिसका मैंने उन्हें बताया कि ये हुकूमत सिंध की ज़मीन, फॉर एग्जांपल हयात रीजेंसी जो आपके, मैंने कहा जी रेलवे की ज़मीन पे और आपने ऑर्डर इस पर दिया हुआ है। कहते हैं आप चीफ एग्जीक्यूटिव, आपको मालूम करना चाहिए। मैं उनके हुक्म की तामील करते हुए इसके बारे में भी रिपोर्ट उनको दे दूँगा। शाह साहब, ये बाहर 2 दिन से एहतजाज हो रहा पाकिस्तान, मैं जा रहा हूँ उनकी तरफ। ये आपका ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं इधर बयान दे देता हूँ, मैं बड़ा क्लियरली दे देता हूँ। चीफ ये स्टील मिल के मजदूरों का हक, उस मिल पे हमसे फेडरल गवर्नमेंट से सबसे ज़्यादा पहले है। उन्होंने अपना खून पसीना दिया है स्टील मिल के लिए। ये जो फेडरल गवर्नमेंट का यूनिलैटरल फैसला है हम उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कैबिनेट से इस पे बात कर चुके हैं, हम एक कमेटी बना चुके हैं जो इनसे इंगेज करेगी। पहले दिन नासिर शाह साहब ने जाके इंगेज किया था, हम इनके साथ हैं। हमें डर ये है कि इन मजदूरों को निकाल के इस ज़मीन पे कब्जा करना चाहते हैं। ये उन्हें समझ नहीं आती, हम बता के थक गए। रेलवे हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, चाहे स्टील मिल हो, ज़मीन सारी हुकूमत सिंध की होती है, एक पर्पस के लिए दी जाती है। अगर उस पर्पस से हट जाए तो वो कानून में है कि वो ज़मीन वापस सिंध गवर्नमेंट को आ जाती है। तो मैं दोबारा रीइटरेट करता हूँ, हम स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़े हैं। हम सल्यूशन भी पेश करेंगे इस मिल को चलाने का। मुराद अली शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि 40 साल बाद हमने शारा फैसल को कंप्लीट किया और आज चीफ जस्टिस के रूबरू पेश हुआ और उनके सामने बहुत अदब से बात की। मुझे सुप्रीम कोर्ट का बहुत अदब है और मैंने उन्हें मुतमईन करने की बहुत कोशिश की।